इतना बड़ा कमरा, 2 सिंगल बेड और हम दोनों को पहली बार साथ रहना था। मैं जानती थी ये नया सफ़र मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज का ये पहला साल, नया शहर और बिल्कुल नया माहौल मेरे लिए डरावना था। पर जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे दिल ने खुद ब खुद एक धड़कन तेज़ कर ली और मैं सोचने लगी, हो सकता है ये रूममेट्स वाली कहानी कुछ अलग ही हो। मेरा नाम है प्रिया। दिल्ली से आई हूँ और मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी कि कॉलेज में मुझे कोई समझे, कोई मेरा साथ दे। हॉस्टल के गेट पर मिली थी मुझे सारा से, जो मेरी रूममेट बन गई। पहली बार उससे आंख मिली तो लगा जैसे कुछ तो है उसमें जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। सारा बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बोल्ड और स्टाइलिश लड़की थी और उसकी वो मुस्कान यार मुझे सीधा अंदर तक छू गई। हमारे हॉस्टल का कमरा तीसरी मंजिल पर था और 2 बड़े से खिड़कियों से धूप भी अच्छी आती थी। पहली रात को मैं थोड़ा नर्वस थी। सामान रख रही थी कि सारा ने मेरे पास आकर कहा, पड़ोस में रहने वाली हूँ, चिंता मत करो, रूम शेयर करना, मैं जानती हूँ। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे भरोसा दिला रही थी कि शायद ये दोस्ती कुछ खास बन सकती है। पहले दिन के बाद से हम दोनों रोज़ाना साथ वक्त बिताने लगे। सुबह उठकर कॉमन रूम में चाय बनाना, बीच बीच में छोटी छोटी बातें, और रात को पढ़ाई के बाद जब सारा मेरी गोदी में सिर रखकर कहती, चलो थोड़ा टीवी देखते हैं, तो मेरा दिल धड़कता था जैसे कोई पहली बार प्यार में हो। पर मैं खुद से छुपा रही थी कि ये नज़दीकियाँ मेरे लिए कितनी नई और डराने वाली थीं। एक दिन जब मैं किताबें पढ़ रही थी तो सारा ने चुपके से मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है प्रिया, मेरे लिए तुम्हारा ये होना बहुत मायने रखता है। उस वक्त मेरी सांसें थम सी गई थीं। मैं नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दूं, पर उसकी निगाहों में जो सच्चाई थी उसने मेरी सारी हिचकिचाहटें तोड़ दीं। हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी, एक दूसरे की आदतें समझ में आने लगीं। मैं उसकी छोटी छोटी आदतों को पसंद करने लगी और उसने मेरी खामियों को हमेशा स्वीकार किया। ये सब कुछ इतने स्वाभाविक तरीके से हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कोई इतना करीब आ सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कॉलेज की भीड़, दोस्ती के नए रंग और खुद को समझने की कोशिश के बीच हम दोनों की दोस्ती एक खास मोड़ पर पहुंचने वाली थी। क्या ये नज़दीकियाँ सिर्फ दोस्ती की थी या फिर कहीं कुछ ज़्यादा भी छिपा था? जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं खुद से ये सवाल पूछने लगी कि क्या मैं सारा को सिर्फ अपनी रूममेट समझती हूँ या मेरी दिल की कोई ख़ास जगह उसके लिए बची है। और ये एहसास मुझे डराता भी था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये सब कैसा लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या? कैसे 2 अनजानी लड़कियां जो पहली बार साथ रह रही थीं एक दूसरे के इतने करीब आ गईं? तो सुनिए, ये कहानी बस अब शुरू हुई है। तो एक दिन हम दोनों का क्लास जल्दी ख़त्म हुआ था। मैं और सारा दोनों हॉस्टल लौट रहे थे साथ में। रास्ते में कुछ बातें भी हुईं, लेकिन मन कुछ और ही सोच रहा था। मैं उसकी तरफ देख रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वो भी शायद कुछ सोच रही थी। अचानक उसने कहा, प्रिया, कभी कभी लगता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, पर फिर भी जो कनेक्शन है वो कुछ खास है। मैंने चौंक के उससे पूछा, क्या मतलब? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं लगती मुझे। समझती हो ना, कभी कभी जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। उस वक्त मेरी सांसें थम सी गईं। मैं ये सब सुनकर कितनी खुश भी थी, पर डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी भावनाओं को ज़्यादा तूल तो नहीं दे रही। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मैं डरती हूँ कि कहीं हम गलती से कुछ ऐसा ना कर दें जो बाद में मुश्किल बना दे। सारा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी नज़रें मेरी आंखों में पड़ीं। गलती क्या होती है प्रिया? जब दिल की सुनो तो कोई गलती नहीं होती। हम दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उस पल की खामोशी में एक अजीब सी मिठास थी जो अब तक महसूस नहीं हुई थी। वहाँ से लौटते हुए मेरे दिल में एक नया एहसास घर कर गया था जिसे मैं छुपा नहीं पा रही थी। उस रात हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे, पर नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपनी असली भावनाओं को स्वीकार कर पाऊंगी? क्या सारा भी वैसा ही महसूस करती है? मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहे थे। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया और सारा अंदर आई। वो मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा कुछ थका हुआ लग रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सोच रही थी। सारा ने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ। मेरे दिल की सारी दीवारें टूटने लगीं। मैंने उससे कहा, मैं शायद तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हूँ सारा। मेरा दिल कुछ और महसूस करता है।
सारा की आंखों में चमक आ गई। वो करीब आई और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। मैं भी डर रही थी कि कहीं ये सब बताने से हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। हम दोनों की आंखें मिली और बस इस बार नज़दीक होने का एहसास और गहरा हो गया। मैं उसकी बाहों में खुद को महसूस करने लगी और कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया था। अगले दिन कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। कभी कभी हम लंच ब्रेक में अकेले बैठकर बातें करते और एक दूसरे की आंखों में वो छुपा हुआ प्यार देखने की कोशिश करते। मुझे पता था कि ये शुरुआत है और शायद हमारे लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर मेरे दिल ने पहली बार किसी के लिए पूरी तरह खुलने का साहस किया था। किसी दिन बारिश हो रही थी और हम दोनों लाइब्रेरी से वापस आ रहे थे। बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थीं और हम दोनों हंसते हुए भाग रहे थे। अचानक मैंने सारा का हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ देखा। क्यों परे? डरती हो? मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, पर बारिश में भी तू साथ हो तो डर कैसा? सारा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ हर मौसम खूबसूरत लगता है। वो पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस दिन से हम दोनों ने तय किया कि जो भी हो हम साथ रहेंगे। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश थी, पर थोड़ा डरी भी। ये नया सफ़र था और मैं तैयार थी इसे महसूस करने के लिए। हमारी ये नज़दीकियाँ अब सिर्फ दोस्ती नहीं थीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास बन रही थीं जो शायद ज़िंदगी भर साथ निभाने वाली थी। और ये कहानी तो बस शुरू हुई थी। उस रात की खामोशी अभी भी मेरे दिल में गूंज रही थी। सारा और मैंने जो कुछ भी कहा था वो मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे बीच की नज़दीकियाँ जो अब तक छुपी हुई थीं अब धीरे धीरे बाहर आ रही थीं। पर मैं तैयार थी उस सफ़र के लिए। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही मैं थोड़ा नर्वस थी। क्या सारा भी मेरे बारे में वैसा ही सोच रही होगी? क्या वो मेरी भावनाओं को समझ पाएगी? लेकिन जब मैंने उसे कैंटीन में देखा तो उसकी मुस्कान ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। उसने हाथ हिलाया और कहा, चलो आज साथ बैठते हैं। हम दोनों एकदम पास वाली टेबल पर बैठ गए। मैं उसकी तरफ देख रही थी और मेरा दिल बार बार धड़क रहा था। अचानक उसने कहा, प्रिया, क्या तुम सच में ये सोचती हो कि हम एक साथ रह सकते हैं बिना किसी डर के? मैंने जवाब दिया, सच कहूँ तो मैं डरती ज़रूर हूँ, पर जब तुम साथ होती हो तो डर भी कम लगने लगता है। उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने मेरी ओर झुककर धीरे से कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर हमें अपने दिल की सुननी होगी, चाहे कुछ भी हो। उस दिन हम दोनों ने कई बातें की, कभी कॉलेज के बारे में, कभी अपने अपने परिवार के बारे में। मैंने पहली बार महसूस किया कि सारा सिर्फ मेरी रूममेट नहीं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और शायद कुछ ज़्यादा भी बन चुकी है। कुछ दिनों बाद एक शाम हम दोनों हॉस्टल के छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। सारा ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है कि सारी दुनिया से अलग एक दुनिया हमारे बीच है। मैंने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बनी हैं। वो मुस्कुराई और मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। उस पल मेरी सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई। मैं उसकी आंखों में खो गई। हमने एक दूसरे का हाथ थामे रखा बिना कुछ कहे। वो खामोशी में जो एहसास था वो किसी शब्द से बयान नहीं किया जा सकता। फिर एक दिन कॉलेज में छुट्टी थी और हम दोनों ने फैसला किया कि बाहर चलेंगे। दिल्ली की सड़कों पर घूमना, कॉफ़ी पीना और बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। मैंने देखा कि सारा की आंखों में एक नई चमक थी और मैं भी उसके साथ पूरी तरह खुली थी। कॉफ़ी की दुकान में बैठे बैठे मैं अचानक बोल पड़ी, सारा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे हमारी दोस्ती को लेकर? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, डर तो लगता है, पर मैं अब डर नहीं सकती। जब तुम्हारे साथ हूं तो किसी की परवाह नहीं होती। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश हुई। मैं भी उसकी तरह महसूस करना चाहती थी। तभी उसने मेरी तरफ झुककर कहा, प्रिया, चलो हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि जो भी होगा हम साथ रहेंगे, अपने दिल की सुनेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वादा रहा। वो दिन हमारे लिए एक नया मोड़ था। हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, बेशक माहौल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमारे बीच की नज़दीकियां अब एक प्यार में बदल रही थीं, जिसे हम दोनों ने खुले दिल से स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे ये बात हमारे करीबी दोस्तों और कभी कभी दूसरों तक पहुंचने लगी, हमें महसूस होने लगा कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। कई बार लोग हमारे व्यवहार को गलत समझते, कई बार हमें खबरदार किया जाता, पर हमने ये सीखा कि प्यार छुपाने से नहीं बल्कि स्वीकार करने से बढ़ता है।
एक दिन जब मैं और सारा अपने रूम में थे तो मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा कोई मिलेगा जो मेरी हर बात समझे, जो मेरे हर बात समझे, जो मेरे बिना बोले भी मेरे दिल की सुन सके। सारा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, और मैं सोचती थी कि मुझे कभी कोई इतना करीब नहीं आएगा, लेकिन तुमने मेरी दुनिया बदल दी। हमारे बीच का ये प्यार अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुका था। मैं जानती थी कि हमारे लिए अभी बहुत कुछ सामना करना बाकी है, पर मेरे दिल ने पहली बार पूरी तरह से किसी के लिए धड़कना सीखा था। हमने साथ में कॉलेज की कई चुनौतियों का सामना किया, एक दूसरे का सहारा बने और अपने प्यार को मजबूती दी। हर दिन जब मैं उसकी आंखों में देखती तो मुझे यकीन होता कि ये नज़दीकियां सिर्फ दोस्ती नहीं थीं बल्कि एक सच्चे प्यार की शुरुआत थी। और इस नए सफ़र में मैं बस इतना चाहती थी कि हम साथ रहें, अपने दिल की सुने और हर मुश्किल को साथ मिलकर पार करें। क्योंकि सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, पर अगर साथ हो तो हर मोड़ आसान लगने लगता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था हमारी दोस्ती ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया था। अब वो सिर्फ रूममेट्स नहीं थीं बल्कि मेरी दुनिया की सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। पर सच कहूँ तो इस नज़दीक होने के बाद भी कुछ अनकहे जज्बात थे जो हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी बनाए रखते थे। ऐसे पल जब हम एक दूसरे की आंखों में देखे बिना ही समझ जाते कि दिल में क्या चल रहा है। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी से लौटते हुए हम दोनों साथ में पार्क में बैठ गए। हवा ठंडी थी पर उस ठंडक में भी हमारे बीच एक अजीब सी गर्माहट थी। हम दोनों ने साथ में तैयारी की। मैं उसकी हर एक बात, हर एक मुस्कान के दीवाने हो गई थी। जब वो मंच पर गई तो उसकी आत्मविश्वास देखकर मैं गर्व महसूस कर रही थी। इवेंट के बाद हम दोनों वापस हॉस्टल लौट रहे थे। बारिश होने लगी और हम दोनों एक छतरी के नीचे खड़े थे। सारा ने मेरा हाथ थामा और कहा, प्रिया, आज तुम्हारे साथ ये पल शेयर करना मेरे लिए बहुत खास है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए भी सारा। बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थीं, लेकिन उस बारिश के बीच हमारी नज़दीकियां और गहरी हो रही थीं। अचानक उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया और धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने नज़रें घुमा ली पर अंदर से इतनी खुशी महसूस कर रही थी कि शायद मैं शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगी। अगले कुछ दिनों में हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हम साथ में पढ़ाई करते, हंसते और अपनी खुशियों को साझा करते। पर एक बात हमेशा मेरे दिमाग में चल रही थी, हमारे परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? एक शाम जब हम दोनों अपने कमरे में थे मैंने हिम्मत करके पूछा, सारा, तुम्हें लगता है कि हम अपने परिवारों को कब और कैसे बताएंगे? सारा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी यही डर है, पर मैं चाहती हूँ कि हम सच्चाई के साथ रहें। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। इस बात ने मुझे थोड़ा साहस दिया। हमने तय किया कि जैसे जैसे सही मौका आएगा हम अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करेंगे। लेकिन जब ये बात मेरे घरवालों और दोस्तों तक पहुंची तो कुछ लोग समझ नहीं पाए। कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने नज़दीकियां देखकर हैरानी जताई। पर सारा और मैंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हमने मिलकर इन मुश्किलों का सामना किया। एक दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि माता पिता ने मेरी बातों को समझने से इनकार कर दिया था। सारा ने मुझे गले लगाकर कहा, प्रिया, हम साथ हैं। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारा प्यार सच्चा है। हमें हार नहीं माननी। उस पल मुझे लगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास सारा जैसी साथी है। उसने मेरा विश्वास बढ़ाया और मुझे फिर से मजबूत किया। अब हमारे बीच जो भी चुनौती आई हम दोनों ने मिलकर उसका सामना किया। धीरे धीरे हमारे परिवारों ने भी हमारी नज़दीकियों को स्वीकार करना शुरू किया। मुझे याद है जब मेरी माँ ने पहली बार सारा से मुलाकात की तो उसने मुझसे कहा, तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। उस दिन से हमने फैसला किया कि अब हम अपने प्यार को छिपाएंगे नहीं बल्कि खुले दिल से जिएंगे। और मैं जानती हुए सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। पर जो भी हो हम साथ हैं तो डर नहीं, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ उन्हीं नज़दीकियों से शुरू होती हैं जो पहली नज़र में दोस्ती लगती हैं पर धीरे धीरे वो प्यार में बदल जाती हैं। और ये हमारी कहानी है दो लड़कियों की जो कॉलेज की रूममेट्स थीं पर अब एक दूसरे की ज़िंदगी की सबसे ख़ास हिस्सा बन चुकी हैं। अब जब मैंने और सारा ने अपने रिश्ते को खुलकर जीना शुरू किया था तो हर दिन एक नए एहसास के साथ आता था। लेकिन सच कहूँ तो ये सब इतना आसान नहीं था। हमारे बीच की नज़दीकियाँ कई बार हमें ही डरा देती थीं।
कभी कभी लगता था कि कहीं हम अपनी हदें पार तो नहीं कर रही। एक दिन की बात है, हम दोनों हॉस्टल के कमरे में थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से बूंदों की टप टप की आवाज़ आ रही थी। मैं किताबें पढ़ रही थी और सारा मोबाइल पर कुछ सुन रही थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच फंसा दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी शर्म और एक गहरी चाह थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वो मुस्कुराई और बोली, प्रिया, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे करीब होती हो तो लगता है कि मेरी सारी दुनिया रोशन हो जाती है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है सारा, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं हम जल्दी जल्दी आगे न बढ़ जाएं। उसने मेरी बात समझते हुए कहा, मैं भी नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती या ये रिश्ता जल्दी ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे सब होगा, बस हमें एक दूसरे का भरोसा चाहिए। उस दिन से हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी भावनाओं को ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बिना किसी जल्दबाजी के। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में वार्षिक दिवाली पार्टी थी। हम दोनों ने साथ में तैयार होना तय किया। सारा ने मेरा हाथ थामकर कहा, प्रिया, इस बार हम सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारे बिना मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसा महसूस करूंगी। मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है सारा, चलो एक कदम साथ उठाते हैं। पार्टी के दिन हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक छोटी सी मुस्कान दी। हम साथ में वहां पहुंचे। दोस्तों और कुछ स्टाफ मेंबर्स के बीच हमने अपने बारे में खुलकर बात की। कुछ ने हैरानी जताई, कुछ ने सवाल किए, पर अधिकांश ने हमारा समर्थन किया। पार्टी के बाद मुझे लगा कि शायद ये सबसे सही फैसला था, क्योंकि अब हम छुपकर नहीं जी रहे थे। हम एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी बात थी। उस रात जब हम हॉस्टल वापस आए तो सारा ने कहा, देखो, हम दोनों ने अपनी हिम्मत दिखाई। अब डर कम होगा और प्यार ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, तुम्हारे साथ हर चीज़ आसान लगती है। कुछ दिन बाद हमारे बीच एक नई चुनौती आई। हमारे कुछ दोस्त जो अब तक हमें समझते थे अचानक दूर होने लगे। कभी कभी उन्हें हमारी नज़दीकियाँ अजीब लगने लगीं। मैं देख सकती थी कि सारा को ये सब बहुत तकलीफ दे रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। एक शाम जब हम दोनों कमरे में थे, उसने मुझसे कहा, प्रिया, मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब हमारे प्यार को कमज़ोर ना कर दे। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, सारा, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि ये सब मुश्किलें हमें तोड़ नहीं सकती। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि सच में प्यार तभी मजबूत होता है जब मुश्किलों का सामना मिलकर किया जाए। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज का सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था। हम दोनों ने मिलकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी बीच हमारे बीच की नज़दीकियाँ और भी गहरी होती गईं। हम एक दूसरे की आदतों को समझ चुके थे, एक दूसरे के सपनों में शामिल थे। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी से लौट रहे थे, मैंने अचानक कहा, सारा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि हमारी ये दुनिया कब टूट जाएगी? सारा ने मेरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, डरना ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने प्यार को लेकर गंभीर हैं। पर मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा प्यार हर मुश्किल से जीत कर निकलेगा। उस वक्त मुझे उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत मिली। मुझे पता था कि चाहे जो भी हो, हम दोनों साथ रहेंगे, अपने प्यार को निभाएंगे। अब जो भी सामने आए, हम दोनों के लिए बस एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही सबसे बड़ी ताकत थी। और मैं ये सोचकर खुश थी कि कॉलेज की वो पहली नज़दीकियाँ जो हमने कभी दोस्ती समझी थीं, अब एक खूबसूरत प्यार की कहानी बन चुकी थीं। हमारे लिए सफ़र अभी लंबा था, पर मैं अब तैयार थी हर कदम साथ चलने के लिए। क्योंकि जब कोई आपकी रूममेट नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की सबसे ख़ास लड़की बन जाए तो फिर ज़िंदगी हर रंग में खूबसूरत लगने लगती है। सेमेस्टर ख़त्म होते होते हमारे बीच की नज़दीकियाँ अब और भी गहरी हो चुकी थीं। हर रोज़ हम दोनों साथ में कॉलेज के गेट से निकलते, कॉफ़ी शॉप पर बैठकर घंटों बातें करते और फिर हॉस्टल लौट आते। कभी कभी तो ऐसा लगता कि समय हमारे लिए रुक सा गया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी रहती थी, ये सोचकर कि आगे क्या होगा, हम कैसे अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक दिन की बात है, हम दोनों हॉस्टल के कमरे में थे। सारा अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी और मैं लैपटॉप पर प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब ये कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा? मैंने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रही। सच तो ये था कि मैंने इस बारे में बहुत कम सोचा था।
पर अब जब उसने ये सवाल पूछा तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने धीरे से कहा, मैं भी इसके बारे में सोच रही थी। पर सच बताऊं तो मुझे डर भी लगता है। सारा ने मेरा हाथ थामा और बोली, डरना ठीक है, पर मैं चाहती हूं कि हम साथ में आगे बढ़ें, चाहे कहीं भी जाएं, साथ रहें। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन साथ ये भी जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। परिवार, नौकरी, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ सामने था। अगले हफ्ते कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ। हम दोनों के लिए ये एक बड़ा कदम था। सारा आईटी सेक्टर में जाना चाहती थी और मैं मार्केटिंग में। हम दोनों ने अपने अपने सपनों के लिए मेहनत शुरू की, लेकिन काम के दबाव और प्लेसमेंट की तैयारी के बीच हमारे बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। एक दिन मैं हॉस्टल के कॉमन रूम में अकेली बैठी थी जब सारा आई। उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। उसने मुझसे कहा, प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे? मैंने उसकी बात पर गहरी सांस ली और बोली, मुझे भी वही डर है, पर मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता इससे कमज़ोर पड़े। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो हम एक नियम बनाते हैं, हर रोज़ कम से कम आधा घंटा साथ बिताना होगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने खुशी से उसका हाथ थाम लिया। यह बहुत अच्छा आइडिया है, हम इसे ज़रूर निभाएंगे। उस दिन से हम दोनों ने अपनी मजबूरियों के बीच भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना शुरू किया। कभी पार्क में टहलना, कभी हॉस्टल में चाय पीते हुए बातें करना। इन छोटे छोटे पलों ने हमारे रिश्ते को फिर से ताज़ा कर दिया। एक शाम जब हम दोनों छत पर बैठे हुए तारों को निहार रहे थे, सारा ने कहा, प्रिया, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ ये सारी परेशानियां भी आसान लगती हैं। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी लगती हूँ। वो पास आई और धीरे से मेरी उंगली पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। मैं जानती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर हमारी नज़दीकियाँ ही हमारी ताकत हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने भी मेरी तरफ देखा और कहा, मैं भी तुमसे। हम दोनों के बीच एक गहरा एहसास था जो शब्दों से परे था। बस एक दूसरे की मौजूदगी से हमारा दिल भर जाता था। कुछ हफ्ते बाद प्लेसमेंट की प्रक्रिया खत्म हो गई। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और सारा भी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हुई। खुशी तो बहुत थी, लेकिन अब नई जिंदगी की शुरुआत की भी चिंता थी। एक दिन हम दोनों अपने कमरे में थे जब मैंने कहा, सारा, अब जब हम अलग अलग जगहों पर काम करेंगे तो क्या हमारा ये रिश्ता टिक पाएगा? सारा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। दूरी से हमारा प्यार कम नहीं होगा। उस दिन हमने मिलकर फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। चाहे दूरी कितनी भी हो, हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हम रोज़ वीडियो कॉल करेंगे, छोटे छोटे सरप्राइज भेजेंगे। हमारा प्यार हर बाधा से ऊपर था। मैं अपने दिल की गहराई से जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ कॉलेज की नज़दीकियाँ नहीं है, ये एक ऐसा बंधन था जो ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। और इस रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम दोनों साथ हैं, क्योंकि जब कोई तुम्हारे दिल के सबसे करीब होता है तो हर दूरी भी पास लगने लगती है। और यही हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। नौकरी मिलना तो खुशियों की एक नई शुरुआत थी, पर साथ ही एक अनजानी चिंता भी मेरे दिल में घर कर गई थी। दिल्ली छोड़कर मुंबई जाना था मुझे, वहीं से सारा भी अपनी कंपनी की नई शाखा में जॉब करने वाली थी। हम दोनों अलग अलग शहरों में अलग अलग जिंदगी जीने वाले थे। उस सोच से दिल घबराता था, पर साथ ही उम्मीद भी थी कि हमारा रिश्ता इस दूरी को पार कर पाएगा। पहली बार जब मैंने मुंबई एयरपोर्ट पर कदम रखा तो दिल भारी था। फ़ोन पर सारा से बात हुई। उसने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अब तो कम से कम समय साथ बिताने का मौका मिलेगा। उसकी आवाज़ में वही पुरानी गर्माहट थी, लेकिन मेरी चिंता कम नहीं हुई थी। पहले हफ्ते तो हम रोज़ फ़ोन पर बातें करते, वीडियो कॉल पर एक दूसरे के चेहरे देखते। हर सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट कहना हमारी आदत बन चुकी थी, पर फिर भी असली मिलन की कमी खलती थी। ऑफिस के काम में व्यस्तता ने माहौल में एडजस्ट करना और अकेलापन सब मिलकर एक तंगी की वजह बन रहे थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मुझे अचानक सारा की याद आई। मैंने फ़ोन किया। हेलो, सारा की आवाज़ आई। प्रिया, कैसी हो? बहुत दिन हो गए बात किए। मैंने हंसते हुए कहा, बस ऑफिस का सिला है। तुम्हें भी तो पता है नया माहौल कितना भारी होता है। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ। तुम ध्यान रखना और जब भी फ्री हो फ़ोन करना। बातें खत्म होने के बाद भी मैं फ़ोन जैसी चीज़ों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। एक रात जब ऑफिस की थकान से पूरी तरह चूर थी, मैंने सारा को मैसेज किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ देर बाद उसका जवाब आया, मेरी भी।
जल्दी मिलते हैं, दूरियां बहुत भारी लगती हैं। मैंने दिल ही दिल में ठाना कि चाहे कितना भी काम हो हम अपनी नज़दीकियों को कहीं खोने नहीं देंगे। वक्त बीतता गया और हम दोनों ने अपने अपने काम में अच्छी पकड़ बनाई, पर उन छोटी छोटी बातों को कैसा भूल पाती मैं। जैसे सारा का मेरा हाथ पकड़ लेना, उसकी मुस्कुराहट में खो जाना, बस उसकी आवाज़ सुनते रहना, ये सब यादें मुझे जिंदा रखती थीं। एक दिन जब मैं छुट्टी पर दिल्ली आई, हमने मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा किया। कॉलेज के कैंपस में घूमते हुए हम एक बेंच पर बैठ गए। सारा ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये जगह कुछ सूनी सी लगती है। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे साथ हर जगह खूबसूरत लगती है। दोनों की आंखें मिली और कुछ देर के लिए बस वही पल हमारी दुनिया बन गया। हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी और हमारे बीच की नज़दीकियां एक नए रंग में रंग रही थीं। उस दिन हमने तय किया कि चाहे दूरी कितनी भी हो, हम अपनी मोहब्बत को ज़िंदगी भर निभाएंगे। हमने एक दूसरे को वादा किया कि हर साल कम से कम एक बार साथ होंगे और हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को बड़े प्यार से मनाएंगे। मुंबई वापस जाते वक्त मेरा दिल भरा हुआ था, पर अब मैं जानती थी कि हम दोनों की नज़दीकियां सिर्फ एक शुरुआत हैं। आगे की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं सारा के साथ इसे पार कर जाऊंगी। फिर कुछ महीनों बाद सारा ने मुझसे कहा, प्रिया, क्या तुम मेरे साथ मुंबई में रहना चाहोगी? हम साथ में अपनी ज़िंदगी शुरू करें? मेरे लिए ये सवाल किसी सपने से कम नहीं था। मैंने आंखें बंद की और बस दिल की आवाज़ सुनी, हाँ सारा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। उस दिन हमने अपनी ज़िंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। हम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, अपने प्यार को खुले दिल से स्वीकार किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि कॉलेज की वो पहली नज़दीकियां जो कभी सिर्फ दोस्ती लगती थी, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चाहत हैं। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि प्यार तब तक अधूरा है जब तक उसे दिल से महसूस न किया जाए। और जब वो प्यार कोई रूममेट, कोई दोस्त बनकर आपके करीब आ जाए तो फिर वो किसी जादू से कम नहीं होता। ये हमारी कहानी है दो लड़कियों की जिनकी नज़दीकियां एक खूबसूरत मोहब्बत बन गई। और इस मोहब्बत का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस अभी तो शुरुआत है। आज जब मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो दिल में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उस लड़की की याद आती है जो कॉलेज के हॉस्टल में मेरी रूममेट थी, जो अब मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास साथी बन चुकी है, सारा। हमने साथ में इतने उतार चढ़ाव देखे, दूरी का डर झेला, परिवार की अनदेखी सहन की, लेकिन हर बार एक दूसरे का हाथ थामे रखा। वो पहली नज़दीकियां जो कभी बस दोस्ती की तरह थीं, अब एक गहरे प्यार में बदल चुकी हैं। पता है, प्यार हमेशा बड़े शब्दों या बड़े इशारों में नहीं होता। कभी कभी वो छोटी छोटी बातों में छुपा होता है, जैसे कि सुबह उठते ही पहली बार गुड मॉर्निंग कह देना या थकान के बाद चुपचाप एक दूसरे का हाथ थाम लेना। हमारे लिए यही सब कुछ था। आज हम साथ रहते हैं, एक साथ सपने देखते हैं और एक दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं। सारा जब मुस्कुराती है तो मुझे लगता है मेरी दुनिया पूरी हो गई। मैंने सीखा है कि रिश्ते में सबसे ज़रूरी होती है समझदारी और भरोसा। जो भी मुश्किलें आई, मैंने साथ मिलकर उन्हें पार किया। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन पूरी तरह वाकिफ़ था कि अगर साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि उस पहली रात जब हम दोनों ने अपना डर और झिझक छोड़कर एक दूसरे के दिल की सुनना चुना था, वो कदम हमारी ज़िंदगी का वो मोड़ था जिसने हमें इस खूबसूरत प्यार तक पहुँचाया। और शायद यही हमारी कहानी की खूबसूरती है, दो अनजानी लड़कियों की जो पहली बार साथ रहने आई थी, लेकिन जो कभी नहीं जानती थीं कि उनकी नज़दीकियां उन्हें ज़िंदगी भर का साथ देंगी। ये कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने दिल की सुनने से डरते हैं।